हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी की खोज क्यों करनी पड़ी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, और उसी टाइम पे कई सारे फोर्सेस खोजे गए, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब आइए समझते हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्स कैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जैसे ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ठीक है, ये क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इनको कौन कैरी करता है? ग्लूऑन। इनको कौन कैरी करता है? WZ बोसॉन। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। इनको कौन कैरी करता है? फोटॉन। ठीक है, कैरी का मतलब क्या है? कैरी का मतलब है कि देखिए जैसे कि एक लेटर होता है, उसको क्या कहता है, डाकिया क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो वो क्या है, कैरियर है। किसका है? लेटर का। वैसे ही जो ये तीनों फोर्स हैं, ठीक है, इनका कैरियर कौन है? फोटॉन है, ग्लूऑन है, बोसॉन है। वैसे ही ग्रेविटी जो फोर्स है, इसका भी कोई कैरियर होना चाहिए। तो ये कैरियर का, इस कैरियर के बारे में लोगों को नहीं पता था, साइंटिस्ट को नहीं पता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया था कि स्पेस टाइम मुड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी काम करती है। लेकिन ये जो ग्रेविटी यहां से यहां तक आती है, तो छोटे छोटे कुछ पार्टिकल होने चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इसको यहां से यहां तक लाए। अगर मान लीजिए कि ये स्पेस क्या है, मुड़ा हुआ है, हमने क्या किया, एक दूरबीन लिया, इसको जूम करके देखा, तो जब इसको जूम करके देखेंगे तो हमको छोटे लेवल पे दिखना चाहिए कि कौन, ठीक है, कौन इसको यहां से यहां तक लेके जा रहा है। तो ये जवाब जो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं दे पा रही थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था स्ट्रिंग थ्योरी आने का, वो कारण था कि जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और क्वांटम, जो क्वांटम मतलब जो परमाणु होते हैं, उनमें जो फिजिक्स लागू होती है, ये दोनों अलग अलग थे। इसका जो सिद्धांत था, ठीक है, इसका जो मतलब जो थ्योरी थी वो उस पे काम नहीं करती थी, और जो परमाणु की जो परमाणु थे, ठीक है, उनकी जो थ्योरी थी ये इन पे काम नहीं कर रही थी। तो दोनों सेपरेट थे, दोनों मतलब कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो इन दोनों को डिफाइन कर सके। मतलब ये समझिए कि मान लीजिए आपको, मान लीजिए आप चोर हैं, ठीक है, आपको चोरी करनी है, तो हर ताले के लिए आपको अलग अलग चाबी चाहिए। कोई आपको बोले ये लीजिए गोल्डन की है, ठीक है, मास्टर की है, इससे आप सारे तालों को खोल सकते हैं। वैसी कोई ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो क्या करे, सारे थ्योरी को डिफाइन करे, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी बताए, क्वांटम थ्योरी की बताए। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक साइंटिस्ट है कलूजा, तरबूजा नहीं कलूजा, ये देखिए यहां पे है, ये देख रहे चश्मा लगा कि ये जो कलूजा है, इनका नाम कलूजा। ये एक बार बैठे थे और इन्होंने सोचा कि यार ये जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कि उनको ये पता था कि आप सबको पता है कि जो परमाणु होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। ये किससे बने थे? क्वार्क से। ये सोचते हैं यार ये क्वार्क किससे बना है, ये मतलब सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं। फिर इनके दिमाग में थ्योरी आती है। वो थ्योरी क्या आती है, इधर जरा देखिए। वो थ्योरी आती है कि इनका ये मानना होता है कि जैसे ये जो क्वार्क है, फिर ये ग्लूऑन है, इसके अंदर क्वार्क है, ये क्वार्क किससे बना है? स्ट्रिंग। इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी चीज है जो वाइब्रेट करती है। क्या है वो? क्या करती है? ऐसे वाइब्रेट करती है, ठीक है, और इन्हीं वाइब्रेशन से, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड बना, क्वार्क बने हैं, फिर क्वार्क से प्रोटॉन बना है, प्रोटॉन से ये बना है। और इन्होंने फिर जब ये बताया, तो मैं आपको ये बता दूं कि दिक्कत क्या होती है जब ये अपनी थ्योरी रखते हैं, ठीक है, उसमें क्या, उस समय क्या होता है, इनकी थ्योरी को नहीं माना जाता है। फिर कुछ साल बाद क्या होता है, एक वैज्ञानिक कहते हैं स्वाल्ड, वो आते हैं और कलूजा वो जो होते हैं, इनकी थ्योरी को देखते हैं, और जब ये इनकी थ्योरी को देखते हैं तो ये पाते हैं कि इनकी थ्योरी में क्या है, कुछ मैथमेटिकल कमी है। तो वो क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं। जब वो उसको दूर कर रहे होते हैं तो होता क्या है, जब वो दूर कर रहे होते हैं, जब वो उसको करेक्ट करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी को डिफाइन कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो ग्रेविटी, उसको ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनको क्या रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ढो रहा है। उन्होंने जब इसका कैलकुलेशन किया तो उन्होंने पाया कि दो तरह की स्ट्रिंग होती है। एक स्ट्रिंग होती है ओपन, ठीक है, जैसे कि ये ओपन स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग क्या होती है, क्लोज्ड। ये देख रहे हैं, ये क्लोज स्ट्रिंग है। तो उन्होंने बताया कि दो तरीके की स्ट्रिंग है हमारे ब्रह्मांड में, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। यहां तो वो प्रूफ कर देते हैं, उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब और उस पर काम होता है, जब स्ट्रिंग पे और काम होता है, तो ये जो देखा जाता है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सिर्फ 3 आयामी नहीं है, मतलब 4 आयाम नहीं है। आयाम का मतलब समझिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम कितनी तरीके से घूम सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कमरा है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या है, उसके डायमेंशन आयाम है।
तो वैसे जो स्ट्रिंग थे ये 3 आयामी नहीं थी, ये 4 आयामी टाइम में नहीं थे, इनमें 11 आयाम थे, मतलब ये 11 डायमेंशन के थे। अब आइए समझते हैं कि 11 डायमेंशन कैसे होते हैं। इसको जरा एग्जाम्पल समझते हैं कि, और ये समझते हैं कि जब कण छोटा होता जाता है उसके आयाम बढ़ते जाते हैं। ये देखिए बस है, एक रोड है, रोड पे क्या है, बस चल रहा है, तो इसके कितने आयाम हैं, मतलब आयाम का मतलब कितनी तरीके से ये चल सकता है, ये सिर्फ एक तरीके से चल सकता है, मतलब आगे या पीछे, इसका आयाम कितना है, 1 है। लेकिन यहीं पे क्या करें, हम क्या करें, एक चींटी डाल दें, भेड़ुल्ला डाल दें, कुछ भी डाल दें। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आगे भी चल रहा है, पीछे भी, मतलब इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, अब कहीं गड्ढा है तो गड्ढे में भी चला जा रहा है, मतलब कितनी तरीके से मूव कर सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं अंदर 3, और ये क्या कर रहा है, घूम भी रहा है, कितना वो 4। इसी तरीके से जो ये स्ट्रिंग है इतने छोटे होते हैं क्योंकि आयाम बढ़ जाते हैं, इनमें लगभग 11 आयाम होते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि आयाम में कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है एडविन, ठीक है, इनका नाम है एडविन विटेन। इन्होंने थ्योरी दी एम थ्योरी। एम थ्योरी क्या करती है, जरा देखिए, यहां पे देखिए जरा आप, एम थ्योरी क्या करती है, ये देखिए, ये बताते हैं कि जो एम थ्योरी है क्या होता है कि जब ये बताते हैं कि जो बिग बैंग है वो कहां से आया, तो एम थ्योरी क्या करती है, बताती है। एम थ्योरी का मानना यह है कि 2 मेम्ब्रेन है, मतलब 2 तरीके के चादर हैं जो दूसरे के पैरेलल हैं। यहां पे देख रहे हैं ये 2 चादर हैं, पैरेलल हैं, इनमें ये अलग ब्रह्मांड है, ये अलग ब्रह्मांड है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो चादर हैं, अब हवा लहराई, सनसना के ऐसे टच किए, धक्के से झटका हुआ और नया ब्लैक, मतलब नया वो बिग बैंग चालू हो गया। जब ये लहरा के जब टच करेंगे तब नया बिग बैंग चालू होगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एम थ्योरी क्या है, इन्होंने एम थ्योरी से बताया कि बिग बैंग कैसे चालू होता है। अब आइए जानते हैं कि जो क्लोज स्ट्रिंग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्लोज स्ट्रिंग है जो ग्रेविटी को डिफाइन करती है वो कैसे काम करती है, कैसे ग्रेविटी काम करता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये क्या है, ओपन स्ट्रिंग है, क्या है, ओपन स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, क्लोज स्ट्रिंग है। अब होता क्या है कि जो ओपन स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या है, ये बधे हैं, ठीक है, ये बधे हैं, ये दूर तक नहीं जा सकते। जैसे कैदी होता है, जेल के अंदर होता है, वो दूर तक नहीं जा सकता, अपना कारभार सब उसी में करेगा। लेकिन एक क्या है, ये क्या है, मान लीजिए कि क्लोज स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज स्ट्रिंग है, ये क्या आजाद है, ये समझ लीजिए जैसे तानाशाह है, ये कहीं भी आ जा सकता है। तो होता क्या है कि ये जो ओपन स्ट्रिंग होते हैं ये क्या होता है कि कण के जो एटम होते हैं इनके अंदर काम करते हैं, उनके अंदर फोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सब क्वार्क क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो ओपन स्ट्रिंग होता है ये इनके अंदर भी रहेगा, बात समझिए, जैसे ये एटम है, ठीक है, ये इसके अंदर भी है, ठीक है, लेकिन ये बाहर भी निकलेगा। अब बाहर निकलने के साथ साथ आप देखेंगे यहां पे ये एक ब्रह्मांड है, ये दूसरा ब्रह्मांड है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स है, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर भी है, ये यहां भी जाएगा, ये यहां भी जाएगा, मतलब ये आजाद है, ये एक डायमेंशन से, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है, क्या करता है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है, दूसरे यूनिवर्स से यूनिवर्स में आता है, ये हमेशा ऐसे बहता रहता है, ये चारों तरफ ऐसे निकलता रहता है, आता है जाता है। तो देखिए होता क्या है, देखिए ये थोड़ा समझाना बहुत टफ भी है, क्योंकि इसमें है क्या, ये अभी तक पूरी तरीके से प्रामाणिक तौर से लाया नहीं गया है, इसमें सिर्फ सिद्धांतिक तौर पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये चारों तरफ ऐसे चलता है। अब देखिए जरा ये ग्रेविटी काम कैसे करता है, देखिए अब ये क्या दूसरे ब्रह्मांड में है, ये क्या किया, यहां से आया, ये जो ग्लोशियस यहां पे चलने लगा, यहां पे चलने लगा, तो ये क्या है, चारों तरफ ऐसे फैले हुए आ जा रहे हैं। अब होता क्या है, ये क्या जो ग्रेविटी फोर्स होती है, ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग क्या करते हैं, ये जो ऐसे फैले इसको क्या करते हैं, यहां से यहां तक लेके जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो क्लोज स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाते हैं, इसीलिए इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि इनका जो मास होता है बहुत बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है, आपको पता है कितनी बड़ी इनकी वेवलेंथ होती है। वेव लेंथ को पहले समझते हैं, वेव का मतलब जो वेव की लेंथ हो, जैसे लाइट की जो लेंथ है वो क्या उसकी वेवलेंथ है, वैसे इसकी जो वेवलेंथ है पता है कितना है, 10 की पावर 60 मीटर, मतलब 10 की पावर 30 किलोमीटर, मतलब एक लाइट ईयर के आसपास की वेवलेंथ है, इतने बड़े होते हैं, और ये एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आते जाते रहते हैं। और यही क्या है, यही स्ट्रिंग, मान लीजिए ये क्लोज स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये क्या करे, ग्रेविटी का काम कर रहा है, ये क्या करे, इसको पुश करेगा इधर, इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इस तरीके से क्या होता है, जो क्लोज स्ट्रिंग होता है वो ग्रेविटी को डिफाइन करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जो कि अभी सिर्फ परिकल्पना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना है, ये क्या कर रही है, ग्रेविटी को डिफाइन कर रही है। अब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर ये स्ट्रिंग थ्योरी सही हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो क्या होगा कि ब्रह्मांड के सारे रहस्य सुलझ जाएंगे, और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो सारे
सारे सिद्धांत को दर्शाया, जैसे क्वांटम जो परमाणु होते हैं उसमें जो सिद्धांत, उसमें जो इक्वेशन लगते हैं, उसके जो रूल्स हैं, या जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं कॉस्मोलॉजी के, सभी के लिए क्या हो, एक ही इक्वेशन हो, और उस इक्वेशन उस थ्योरी का क्या नाम हो, उस सिद्धांत का क्या नाम हो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आपने देखा होगा मूवी भी आई है स्टीफन हॉकिंग की, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग करके, उसमें भी यही है। वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसी थ्योरी की खोज में हूं जो सारे थ्योरी को क्या करे, समझाए, उनको जोड़े, मतलब एक मास्टर की चाहिए, ठीक है, जो सारे सिद्धांतों को जोड़े। तो अभी तक इसमें यही रिसर्च हुआ है, अभी तक इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं पाया गया है। अब आइए जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के जो परिणाम हैं वो क्या होंगे। देखिए, जिस दिन स्ट्रिंग थ्योरी पा लिया जाएगा, उसको सिद्ध कर लिया जाएगा, आपको मैं जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या करता है, कई सारे डायमेंशन में काम करता है, तो हम इससे पैरेलल समानांतर ब्रह्मांड में जा सकते हैं, ठीक है। वार्म होल, जैसे कि जो छोटे छेद होते हैं उसमें, उसका भी एक रहस्य खुल सकता है, डार्क मैटर का रहस्य खुल सकता है, डार्क एनर्जी का रहस्य खुल सकता है, मल्टीवर्स का रहस्य खुल सकता है, एक्स्ट्रा डायमेंशन का रहस्य खुल सकता है। अभी कुछ रिसर्च हुए जिसमें यह भी पाया गया है कि इसके 26 आयाम होते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे 3 वैज्ञानिक हैं जो इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और जिसमें से एक वैज्ञानिक भारतीय भी हैं। तो आइए जानते हैं कि 3 वैज्ञानिक कौन है जिस पे काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी सही है और आने वाले टाइम में हम इसको खोज लेंगे। एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी का मतलब होता है कि वाइब्रेशन से क्या हो, कि अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग पार्टिकल बनते हैं। अगर अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग पार्टिकल बनते हैं, अब मान लीजिए सेब है, उसका एक वाइब्रेशन है, हमने स्ट्रिंग थ्योरी जब प्रूफ कर ली, एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें अलग वाइब्रेशन दे सकते हैं, तो सेब को हमने रखा, उसको वाइब्रेशन दिया, उसको हमने क्या बना दिया, उरसी रतेला या फिर कुछ भी बना सकते हैं। हम अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग चीजों को अलग अलग फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये भी स्ट्रिंग थ्योरी का एक बहुत बड़ा एक परिणाम होगा। अब आइए जानते हैं कि वो 3 वैज्ञानिक कौन से ऐसे हैं जिन्होंने इसे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम इनका मानना है कि हम स्ट्रिंग थ्योरी को खोज के ही दम लेंगे। ये जो सबसे पहले वैज्ञानिक है, उनका नाम है क्या है, अशोक सेन। ये क्या है, HRI हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद में है, वहां पे क्या है, खोज करता है। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग थ्योरी के तहत इनको एक इनाम दिया गया था, उस इनाम की राशि थी 16 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अशोक सेन ये इंडियन है, और इनको मैं आपको बता दूं, आज के जो टाइम में इनको आइंस्टाइन के लेवल पे माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिंग पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इनको एक बहुत ही वैल्यूएबल साइंटिस्ट दुनिया का माना जा रहा है। और जो दूसरे हैं वो कौन है, एडविन विटेन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो स्ट्रिंग थ्योरी में जो कॉम्प्लिकेटेड उसको सॉल्व किया, इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसका नाम था एम थ्योरी में इन्होंने बताया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये इस पे काम कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि अभी जो रिसर्च हो रहे हैं, हमको नए मैथमेटिक्स की जरूरत है, नए तरीके की कैलकुलेशन की जरूरत है, तब हम साइंस को अब आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे हम साइंस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमको नए मैथमेटिक्स की जरूरत है। और जो तीसरे वैज्ञानिक हैं जिनको बैड बॉय फिजिक्स कहा जाता है, बैड बॉय फिजिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोफेसर कम, ये हीरो ज्यादा लगते हैं, इनका थोड़ा बोलने का तरीका भी अलग है। ये भी स्ट्रिंग, इनको फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिंग पे बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन्होंने एक ऐसी भी थ्योरी दी है जिसका नाम है होलोग्राफिक थ्योरी। इनका मानना है कि जो यूनिवर्स है ये क्या है, कि होलोग्राफिक तरीके से क्या है, भ्रम है, और ये भी इनका भी काम बहुत ही बेहतरीन है। आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।